दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग करंट अफेयर की सीरीज में एक नए टॉपिक को लेकर के मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने, जिसमें हम कवर करने वाले हैं अवार्ड एंड ऑनर्स के बारे में। जी हां दोस्तों, यानी कौन कौन सा पुरस्कार किसे दिया गया, उस पुरस्कार से संबंधित जो निचोड़ मिल सकते हैं वो मैं आपको देने वाला हूं। पिछले एक साल में किसे कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, ऐसे सभी प्रश्नों को हम लोग यहां पर हल करने वाले हैं। तो आप तैयार हैं? जल्दी से तैयार हो जाइए ताकि आगे हम लोग और भी अच्छे से इस कार्यक्रम को देख पाए। ठीक है, जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 का प्रोग्राम नहीं अटेंड किया वो जल्दी से अटेंड करें, स्टडी 91 एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और साथ ही साथ दोस्तों हमारी जो वेबसाइट है वहां पर भी जाकर के आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो पुरस्कार रहा है वो हमारा पद्म पुरस्कार रहा है। पद्म पुरस्कार दोस्तों कई सारी श्रेणियों में दिया जाता है। इस बार देखिए भारत रत्न नहीं दिया गया। हर बार क्या होता है कि भारत रत्न भी दिया जाता है, तो इस बार नहीं दिया गया, इसलिए आपको थोड़ा सा रिलीफ मिल गया। लेकिन अगर हम पद्म पुरस्कारों की बात करें तो उसमें पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है और पद्मश्री होता है। तीन कैटेगरी में पुरस्कार दिए जाते हैं, तो याद रखेगा। 2020 के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें कि पुरस्कार किसे दिया गया, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि 2020 में पद्म पुरस्कार दिया गया कुल 141 लोगों को। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि प्रश्न को 2-3 माध्यमों में आप याद करने का प्रयास करिएगा। कुल 141 लोगों को दिया गया और अलग अलग करेंगे, जैसे पद्म विभूषण को अलग करेंगे तो विभूषण दिया गया सिर्फ 7 लोगों को, सप्ताह में कितने दिन? 7 दिन। ठीक है, और पद्म भूषण दिया गया कितने को? 16 को, तो 7 दूनी की 14, 2 16। ठीक है, और यहां पर भी 16, 2 18 कर लीजिएगा, बाद में एक और लगा दीजिएगा तो 118 कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ट्रिक बना के याद रखेगा। 7, 16, 118 परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा। क्या पूछेगा कि पद्म पुरस्कार कुल कितने लोगों को दिया गया, तो 141 बोलिएगा। उसमें से पद्म विभूषण कितने को दिया गया? 7 को दिया गया। पद्म भूषण कितने को दिया गया? 7 दूना के 14, 2 16 लोगों को दिया गया, 2 जोड़िएगा। ठीक है, और लास्ट में पूछेगा पद्मश्री कितने लोगों को दिया गया, तो 16, 2 18, लेकिन एक लगा दीजिएगा, 118। ये मेरी बात आप याद रखेगा। अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों की, इस पुरस्कार की शुरुआत सन 1954 में हुआ था। कितने में? 1954 में पहली बार इस तरह के पुरस्कार बांटे गए थे, याद रखेगा। इस बार जो पुरस्कार दिया गया दोस्तों, इनमें महिलाओं की संख्या कितनी है, तो याद रखेगा 33 महिलाएं हैं इस बार। कितनी? 33 महिलाएं, 33 महिलाएं हैं और 12 ऐसे व्यक्ति हैं जो मरणोपरांत जिनको यह पुरस्कार दिया गया है, यानी अब वो इस धरती पर नहीं है, वो शहीद हो चुके हैं, वीर गति को प्राप्त हो चुके हैं, वो हमारे और आपके बीच में नहीं है, उन्हें भी यह पुरस्कार दिया गया, यह सम्मान दिया गया 12 मरणोपरांत लोगों को। ठीक है, तो परीक्षा में कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, ये आपका टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे जरा आप ध्यान देंगे दोस्तों, ये पद्म विभूषण का है सीन। ठीक है, ये चित्र दिख रहा है आपको, ये पद्म भूषण है और ये पद्मश्री है, तो इसको जरा आप ध्यान दीजिएगा। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अगर मेन लोगों को, जैसे जहां पर 116 लोगों का नाम है, ठीक है, सॉरी 118 लोगों का नाम है, उसे तो आप थोड़ा सा याद नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं उनके बारे में आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं, या कोई ऐसी पर्सनालिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है उनका नाम देख लिया जाए। तो अगर हम पद्म विभूषण की बात करें दोस्तों, तो पूरा पुरस्कार दिया गया अरुण जेटली जी को। अभी हमारे बीच में नहीं है, ठीक है, अरुण जेटली जी, तो याद रखेगा सार्वजनिक मामलों में पूर्व वित्त मंत्री थे, उसमें अरुण जेटली जी को पद्म विभूषण दिया गया। सुषमा स्वराज जी, अब ये भी हमारे आपके बीच में नहीं है, ये पहले विदेश मंत्री थी पूर्व कार्यकाल में, मतलब पहले मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था उसमें इनको विदेश मंत्री के पद पर बिठाया गया था। ठीक है, अनिरुद्ध जगन्नाथ जी हैं, ये मॉरिशस के दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये अपने देश का नहीं, मॉरिशस देश का नाम सुना होगा वहां पर। अच्छा, मॉरिशस ऐसा देश है जहां पर हिंदी बोला जाता है, कभी यह भी परीक्षा में आता है। ठीक है, तो मॉरिशस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। जॉर्ज फर्नांडिस की बात करें दोस्तों, तो ये सार्वजनिक मामलों में इनको भी दिया गया, ये पूर्व रक्षा और रेल मंत्री हैं। ठीक है, तो इनको भी दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैरी कॉम जो खेल से संबंधित हैं, बॉक्सिंग खेल से, याद रखेगा मैरी कॉम। मैरी कॉम पे मूवी भी आ चुका है, मैरी कॉम। ठीक है, एमसी मैरी कॉम नाम सुना है ना, तो याद रखेगा। ठीक है, आगे दिख रहा है दोस्तों कि पंडित छन्नूलाल मिश्रा, ये कला क्षेत्र से संबंधित हैं और शास्त्रीय गायन से संबंधित हैं, इनको भी यह पुरस्कार दिया गया विभूषण वाला। और विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी, ये नरेंद्र मोदी के आध्यात्मिक गुरु भी माने जाते हैं, किसके? नरेंद्र मोदी जी के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, तो याद रखेगा विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी जी को भी पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो यहां पर कुल कितने हो गए, याद रखेगा, यहां पर आपका 1 हो गया, यहां पर आपका 2 हो गया, 3 हो गया,
4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। कुल कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया भी गया था? तो याद रखेगा कुल 7 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया था। तो यह आपके लिए क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार, इन लोगों का नाम आप याद रखेगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने लोग परेशान थे कि सर क्या होगा मेरा अंतिम में, अरे कुछ नहीं होगा यार, स्टडी 91 पे हो, क्या पागलों जैसी बात करते हो, चलो देखते जाओ खाली क्या होने वाला। ठीक है, आप यहां आ गए हो तो क्यों टेंशन करते हो? कब तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना, यार हमारी जिम्मेदारी है। आप क्यों हेडेक लेते हैं? बस पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हाँ चलो, पद्मश्री की बात करते हैं। अब देखिए पद्मश्री, देखिए पद्म विभूषण पढ़ लिया हमने, पद्म भूषण भी देना चाहिए था यार, यहां पद्मश्री दे दिया, पद्म भूषण आगे दे रहा है। चलो थोड़ा सा बात यहां पद्मश्री के बारे में है, कहा कि पद्मश्री पुरस्कार कुल 118 लोगों को दिया गया। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यहां पर कुल 3 श्रेणी है, जैसे कुल टोटल 141 था, 141 को 3 कैटेगरी में बांटा गया था। पहला था 7 दूना के 14, 2 16, 16 2 18, लेकिन आगे 1 लगा है तो याद रखेगा ये। ठीक है, और यहां पर पद्मश्री का नाम ले रहा है, तो पद्मश्री दोस्तों 118 यहां पर दे रहा है, पद्मश्री यहां पर क्या दे रहा है? 118, और वही यहां पर दिया 118। ठीक है, तो याद रखेगा पद्मश्री में आप 118 व्यक्तियों का नाम तो याद नहीं कर सकते हैं, तो कुछ फेमस पर्सनालिटी का नाम याद कर लें, जैसे कि करण जौहर। करण जौहर का मामला आप लोगों ने सुना होगा कई बार। ठीक है, ये फिल्म उद्योग से संबंधित है, कला से संबंधित है। ठीक है, करण जौहर। इसके अलावा एकता कपूर का भी नाम सुना होगा, ये भी फिल्मों में डायरेक्टर करती है, का रोल करती है। ठीक है, रोल नहीं करती है, डायरेक्ट करती है। ठीक है, कंगना रनौत हमेशा चर्चा में बनी रहती है, इस बार भी आपने देखा कि किस तरह से कंगना रनौत ने अच्छा जो सही होता है उसके लिए कंगना जी लड़ती रहती हैं, और अंतिम समय तक, अंतिम क्षण तक उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होती कि आगे हमारे लाइफ के साथ क्या होने वाला है, हमारा करियर कैसा होगा, लेकिन जो सही है उसके लिए लड़ती हैं। ऐसा होना भी चाहिए। कंगना रनौत का नाम याद रखेगा। अदनान स्वामी पहले तो एकदम मस्त थे, लेकिन अभी क्या हो गया, बहुत ज्यादा फिटिंग इन्होंने कर लिया है, ये भी कला क्षेत्र से संबंधित हैं। सुरेश वाडेकर को जानते होंगे आप सभी, ये भी कला क्षेत्र से हैं। जाहिर खान दोस्तों ये क्रिकेटर हैं। ठीक है, याद रखेगा। इसके अलावा आइनम बेम देवी, ये भी खेल से संबंधित है और फुटबॉल से संबंधित हैं। ठीक है, एमपी गणेश ये खेल हॉकी से संबंधित है। जीतू राय, मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट बन सकता है, जीतू राय। ठीक है, खेल शूटिंग से संबंधित है। तरुणदीप राय जी ये भी खेल में तीरंदाजी से संबंधित है। और रानी रामपाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महिला टीम की कप्तान है, खेल से जुड़ी हुई है, हॉकी से। तो इन लोगों को दोस्तों पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। तो ज्यादातर लोग या तो खेल से हैं या तो कला से हैं, एक आपको मोटी मोटा चीजें देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहां पर पद्म भूषण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पद्म भूषण की बात करें दोस्तों तो यम मुमताज अली ये आध्यात्मिक गुरु हैं। ठीक है, तो याद रखेगा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। मुअज्जम अली हैं, ये सार्वजनिक मामलों में है, बांग्लादेश से संबंधित हैं। मुजफ्फर हुसैन बेग जी हैं, ये भी सार्वजनिक मामलों से संबंधित हैं। अजय चक्रवर्ती जी ये कला से संबंधित हैं। मनोज दास ये साहित्य एवं शिक्षा। यहां पर आपको नए नए नाम मिल रहे होंगे। बालकृष्ण दोषी जी हैं, ये वास्तुकला से संबंधित हैं। कृष्ण अम्मल जगन्नाथ जी हैं। ठीक है, यस्सी जमीर जी हैं, याद रखेगा। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी जी हैं। शेरिंग लैंडल हैं। आनंद महिंद्रा हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आनंद महिंद्रा आप याद रखेगा। नीलकंठ रामाकृष्णन है। मनोहर पारिकर हैं। प्रोफेसर जगदीश सेठ हैं। पीवी सिंधु हैं खेल से, और वेणु श्रीनिवासन ये व्यापार उद्योग से। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को आप याद रखेगा कि किन्हें कब कौन सा पुरस्कार दिया गया। मुझे ऐसा लगता है आपसे परीक्षा में या तो पद्म विभूषण पूछा जाएगा या तो पद्मश्री पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आपने इतना कर लिया दोस्तों, तो कुछ आगे आते हैं और थोड़ा सा कुछ और नाम भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, ये जो दे रहा दोस्तों ये इस बार का क्या है, ये याद रखेगा आपका जो नोबेल अवार्ड जाता है उससे संबंधित है। ठीक है, यहां पर देखिए दे रहा है कि चिकित्सा के क्षेत्र में विलियम कैडलिन और जूनियर और पीटर जी रेडक्लिफ और ग्रेग एल सेमेंजा। ठीक है, इन लोगों को जो है पुरस्कार दिया गया किस कार्य के लिए, तो मानव कोशिका किस प्रकार की प्रतिक्रिया करती है एवं ऑक्सीजन उपलब्धता के अनुकूल होती है, इससे संबंधित खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, भौतिकी में दोस्तों यहां पर नाम याद रखेंगे, जेम्स पीबल्स। ठीक है, दीदियर और मिशेल मेयर। ठीक है, इनको भौतिकी का जो है अवार्ड मिला है। और कह रहा ब्रह्मांड शास्त्र में सैद्धांतिक खोज और बाह्य ग्रह की खोज के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जॉन बी गुड एनफ, एम स्टैनले विंगिंगटन और अकीरा योशिनो। ठीक है, इनको लिथियम आयन बैटरी के लिए दिया गया। ये सब पिछला वाला है, इस बार नया वाला भी अभी आपको ऐड कर दिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ये सब नोबेल वाले हैं। ठीक है, आगे देख रहा है दोस्तों साहित्य का नोबेल। दोस्तों ये 2019 वाला पीटर हैंडके को दिया गया है। इस बार वाला मुझे नहीं लगता कि आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वो वाला भी मैं आपको अपडेट करा दूंगा। ठीक है, 2018 में दोस्तों यह अवार्ड ओल्गा टोकारजुक नहीं टोकारजुक है, ओल्गा टोकारजुक को दिया गया था। ठीक है, कह रहा मानव
शब्दों की परिधि और विशेषताओं को भाषाई सरलता के जरिए खोजने हेतु इनको अवार्ड दिया गया है। शांति का नोबेल दोस्तों ये इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे अबी अहमद अली, इनको दिया गया था। करा पड़ोसी देश इरिट्रिया के साथ सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए उनकी निर्णायक पहल के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया था। अर्थशास्त्र का पुरस्कार दोस्तों अभिजीत बनर्जी जी को दिया गया, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, और एस्थर डुफ्लो, ठीक है, डुफ्लो या डफलो याद रखेगा, डुफ्लो, ठीक है, डुफ्लो याद रखेगा, सबसे युवा महिला हैं। और माइकल क्रेमर, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया वैश्विक गरीबी को कम करने के लिए और उनके प्रयोगात्मक दृष्टिकोण को समझाने के लिए दुनिया को, उनको यह अवार्ड दिया गया। ये आपका नोबेल अवार्ड है, लेकिन ये पिछड़ा नोबेल अवार्ड है, यानी जो 2019 में दिया गया वो वाला है। नया वाला भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार 2020 में बटा नहीं, तो 2019 वाला पुरस्कार है। यह पुरस्कार कुल 3 लोगों को दिया गया था। प्रणब मुखर्जी थे और भूपेन हजारिका थे और नानाजी देशमुख थे। 3 लोगों का नाम था, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका, इन्हीं के नाम पर सेतु का नाम में भी एक पड़ा है, ठीक है, और प्रणब मुखर्जी हैं। याद रखिए प्रणब मुखर्जी दोस्तों ये पूर्व राष्ट्रपति हैं, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, 46वें नंबर के राष्ट्रपति थे, ठीक है। 46वां इनको दिया गया, 47वां इनको दिया गया, 48वां इनको दिया गया पुरस्कार है, ठीक है। राष्ट्रपति नहीं 46वां होगा, ठीक है। याद रखिएगा असम से संबंधित संगीतकार थे और ये महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता थे, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार किसे इसमें जो है जोड़ा किसे दिया गया याद रखेगा। आपने नाम सुना होगा दोस्तों ग्रेटा थनबर्ग का, ठीक है। हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा चर्चा में रही छोटी वाली बच्ची जो 17-18 साल की है और पर्यावरण के लिए उसने बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत सारे लोगों को पर्यावरण से मामलों को समझाने के लिए लोगों को जोड़ा और बहुत कुछ किया, ठीक है। तो उनको यह पुरस्कार दिया गया, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, स्वीडन की रहने वाली है और पर्यावरण के आंदोलन हेतु इनको जाना जाता है। एक है दिविना मलोम। दिविना मलोम दोस्तों ये कैमरून से हैं और कह रहा है बोको हरम जिहादी समूह के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है, कैमरून। तो याद रखेगा नाम क्या है, दिविना मलोम, ठीक है। बोको हरम जो कि आप कह सकते हैं आतंकवादी ग्रुप है, ठीक है, और उससे लड़ाई लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 यहां दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 वाला, देखिए 2019 मैं आपको ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, ठीक है। अगर हम बात करें 2020 की, तो 2020 में आप एक बात बता दो, अगर हम बात करें मार्च से, ठीक है, तो मार्च के बाद जब कोरोना आ गया ना, तो इसके बाद कोई अवार्ड बटा क्या, कोई अवार्ड दिया गया क्या, नहीं, वर्ल्ड वाइड कोई अवार्ड नहीं दिया गया, ठीक है। अरे यार कोई सम्मेलन ही नहीं हुआ, कोई समिट ही नहीं हुआ, तो अवार्ड आएंगे कहां से। तो अवार्ड जो रहे वो बड़े कम रहे, उनका भी इंफॉर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। बट अवार्ड वाले सेक्शन में मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको 2019 के अवार्ड पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहां पर पुराने क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बढ़ जाती है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फिलीपींस की राजधानी मनीला से बांटा जाता है, वहां के पूर्व राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रेमन मैग्सेसे, उनकी याद में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार एक भारतीय व्यक्ति को मिला था, पत्रकार हैं एनडीटीवी के, क्या नाम है, रवीश कुमार जी, उनको दिया गया था। एक सामाजिक कार्यकर्ता है दक्षिण कोरिया के किम जोंग की, ठीक है, वो किम योंग जोंग की बात नहीं कर रहा हूं, ये दक्षिण कोरिया से संबंधित है, वो उत्तरी कोरिया से है, ठीक है, वो तो तानासा है। ये किम जोंग की को दिया गया है, ठीक है। अंग खाना नीला पजीत ये मानवाधिकार कार्यकर्ता है थाईलैंड से, इनको दिया गया है। रेमेंडो पुआजाते कयाब ये संगीतकार है फिलीपीन से, और कोश वेबिन ये पत्रकार है म्यांमार से, जिनको यह पुरस्कार दिया गया। तो यहां पर कुल 5 लोगों का नाम दिया जा रहा है, आप इनको भी याद रखेगा। सौंदर्य पुरस्कारों की बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे सौंदर्य पुरस्कार है, जरा आप ध्यान दीजिए। जैसे लिख रहा है कि मिस वर्ल्ड 2019 क्या दिया है, मिस वर्ल्ड, यहां पर एक वर्ड है दोस्तों मिस वर्ल्ड, ठीक है। तो मिस वर्ल्ड वाला पुरस्कार दिया गया टोनी एनसिंग को, जो जमैका से है, ठीक है। मिस वर्ल्ड कौन है, टोनी एम सिंह, जमैका से। वर्ल्ड मिस वर्ल्ड कौन है, याद रखेगा टोनी एन सिंह, क्या नाम है, एन सिंह, ठीक है। तो याद रखेगा वर्ल्ड माने हो जाएगा विश्व, वर्ल्ड माने क्या हो जाएगा, वर्ल्ड माने क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड माने हो जाएगा विश्व, ठीक है, विश्व। और याद रखेगा यन फॉर नितिन, ऐसे याद रखेगा कि हर जगह चर्चा में है नितिन, ठीक है, ऐसे करके बना लीजिए टोनी यन सिंह, यहां पर यन आपको ध्यान देना है, ठीक है। मिस यूनिवर्स की बात कर लें दोस्तों, यूनिवर्स यानी पूरे ब्रह्मांड की बात कर लें तो टुंजी याद रखेगा, ब्रह्मांड में क्या है, टुंजी, जोजी बिनी टुंजी याद रखेगा, ये दक्षिण अफ्रीका से हैं, इसको भी याद रखेगा, ये मिस यूनिवर्स हैं, ठीक है। मिस अर्थ की बात कर लें, अर्थ माने धरती यानी हमारी जो जमीन है, याद रखेगा नेलिस पिमेंटल। तो मेंटल दोस्तों यहां पर आपका किससे संबंधित होता है, ये आपके अर्थ से आपने देखा
देखा होगा कि भू प्रॉपर्टी होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है, ठीक है। तो मेंटल अर्थ याद रखिएगा, ऐसे करके मेंटल के साथ आप जोड़ दीजिएगा यहां पर अर्थ। यूनिवर्स के साथ, यूनिवर्स में विस्फोट हुआ था तो याद रखेगा टुंजी, क्या हो जाएगा, टुंजी याद रखेगा। मिस इंडिया की बात करें तो यहां सुमन राव है राजस्थान से, और मिस दिवा यूनिवर्स की बात करें तो एडलिन कैस्टेलिनो है कर्नाटक से। इन सभी लोगों का नाम याद रखेगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह पेज आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा खास है, ठीक है। तो अगर आप याद रखेंगे तो आपको बेहतर है कि और भी ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। बाकी सुंदरियों का चित्र आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, तो आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट्स पर देखते हैं। अगला दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, ये तो आपका राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का है, इसको ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी खेल पुरस्कार ये 2020 में दिया गया और 25 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। तो जो यहां पर क्रिकेटर है रोहित शर्मा जी, इनको यह पुरस्कार दिया गया, क्रिकेट से संबंधित है। मरियप्पन का नाम सुना होगा, मरियप्पन, इसने भी कई सारे गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो याद रखेगा पैरा एथलीट खेलते हैं और हाई जंप से संबंधित है। मनिका बन्ना है, टेबल टेनिस से संबंधित है। विनेश फोगाट, दिनेश नहीं विनेश फोगाट एक कुश्ती से है, और रानी रामपाल इनको हॉकी से संबंधित है, ठीक है। इनको तो पद्म श्री भी दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, इसको ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से अर्जुन पुरस्कार है जिसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। इसमें ईशान शर्मा है, क्रिकेटर हैं, ठीक है। दीप्ति शर्मा क्रिकेट खेलती हैं। अतानु दास तीरंदाजी से हैं। शिवा केशव ये लूज से संबंधित हैं। दूती चंद ये एथलेटिक्स से हैं। दत्तू भोकनाल ये रोइंग है। मोनू भाकर ये शूटिंग है। सौरभ चौधरी भी शूटिंग से संबंधित हैं। अजय अनंत सामंत घुड़सवारी से हैं। संदेश झिंगन फुटबॉलर हैं। अदिति अशोक गोल्फ से हैं। आकाशदीप सिंह हॉकी हैं। दीपिका ठाकुर हॉकी से। दीपक हुड्डा कबड्डी से। काले सारिका खो खो और मधुरिका पाटिकर। इसमें से बात आती है कि सर हम लोग याद क्या रखें, ऐसे तो बहुत सारा हो गया, अरे यार याद तो हमें भी नहीं, लेकिन मैंने कुछ लिमिटेड लोगों को याद रखा है, जैसे जो मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखें दोस्तों काले सारिका, ये खो खो से हैं, इनका नाम याद रखेगा। दीपक हुड्डा, हुड्डा से कबड्डी, कबड्डी डबल ड है, वहां भी डबल ड है, तो हड्डी हड्डी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दोस्तों कोई इसमें इंपॉर्टेंट इधर नहीं है, इधर आ जाइए। इधर आपको मनु भाकर और सौरभ चौधरी का नाम याद रखना है। मनु भाकर और सौरभ चौधरी का नाम याद रखना है। इसके बाद आपको नाम रखना है दूती चंद का याद नाम रखना है, और यहां पर जो पहला नाम है ईशान शर्मा। इतना जितना मैंने गोला लगा दिया है, अगर आपने उतना भी पढ़ लिया तो मुझे लगता है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। 4 नाम इधर है, 2 नाम इधर है, 6 आप याद कर लीजिए, आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। कुछ और भी नाम है दोस्तों, मधुरिका पाटेकर टेबल टेनिस से। दिविज शरण हैं और दिव्या काकरान है, राहुल अवारे हैं, सुयश जाधव हैं, संदीप चौधरी हैं, ठीक है। रैंकी रेड्डी हैं, चिराग शेट्टी हैं बैडमिंटन से, विशेष भृगुवंशी हैं, मनीष कौशिक हैं, लवलीना जी हैं, मनीष नरवाल जी हैं, ये पैरा शूटिंग से हैं। साक्षी मलिक का नाम याद रखेगा। मीराबाई चानू का नाम याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप पहले ये दोनों याद रखें, इस पेज में आप इन दोनों लोग का नाम याद रखें। बाकी कुश्ती वालों का नाम याद रख लीजिए, कुश्ती वाले आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो कुश्ती भी याद रखें, ठीक है। तो अगर आप इतना याद रखते हैं तो तैयारी पूरी हो जाएगी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो इसमें भी 15 लाख रुपए दिया जाता है। तीरंदाजी के लिए कोच हैं दोस्तों धर्मेंद्र तिवारी जी, ठीक है। धर्म के लिए तीर चले थे महाभारत में, तो धर्म से याद रखेगा, तीरंदाजी हो जाएगा। पुरुषोत्तम राय ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं, ठीक है। इनको भी जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। तो सबसे उत्तम पुरुष कौन है, रामायण हुआ, राम जी को आपको पता होगा, तो याद रखेगा द्रोणाचार्य, मतलब वो भी किससे संबंधित हैं, भगवान है, ठीक है। तो हमारे लिए गुरु समान है। शिव सिंह, शिव तो गुरु है ही है, ठीक है, उनको कौन नहीं जानता। रोमेश पठानिया यहाँ की से संबंधित है, रोमेश नाम में ही राम है, याद रखिए, ये भी गुरु हो गए, जहां भगवान का नाम आ जाए। कृष्ण कुमार हुड्डा है, कबड्डी से संबंधित हैं, ये भी कृष्ण भगवान हो गए, ये भी गुरु हो गए। विजय भालचंद्र मुनिश्चर, यहां मुनि दे दिया, तो मुनि वैसे भी गुरु होते हैं। नरेश भी भगवान का पर्यायवाची है, ठीक है। राजा का वैसे पर्यायवाची होता है, भगवान श्री कृष्ण राजा के रूप में भी थे, ठीक है। या राजाओं के बीच में महाभारत युद्ध लड़ा गया, तो याद रखेगा गुरु, ठीक है। ओम प्रकाश, भगवान के भक्ति करोगे तो प्रकाश में आ जाओगे। ओम क्या भगवान से संबंधित, ये भी गुरु हो जाएगा। तो यहां पर बड़ा देर तक सोचने विचारने के बाद मुझे लगा यार क्या बनाऊं, मुझे क्लिक किया यहां पर एक पॉइंट कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जितने भी लोगों को दिया गया उनके नाम में कोई ना कोई भगवान से संबंधित वर्ड है। जैसे धर्मेंद्र, यहां पर धर्म की बात हो रही है, यहां पर पुरुषों में उत्तम राम की बात हो रही है, यहां पर शिव की बात हो रही है। आप देखो यहां पर शिव की, यहां पर रोमेश राम की बात हो रही है, यहां पर कृष्ण की बात हो रही है, यहां पर मुनि की बात हो रही है, यहां पर नरेश राजा की बात हो रही है, यहां ओम की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको लगेगा दोस्तों कि जितने भी नाम
नाम हैं ये सभी नाम कहीं ना कहीं द्रोणाचार्य पुरस्कार से संबंधित है और गुरु से संबंधित है। तो ऐसे करके अगर आप याद रखते हैं तो बेशक आपकी तैयारी हो जाएगी। एक और पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार, उसको भी देख लीजिए। इसमें 10 लाख रुपए दिया जाता है ध्यानचंद। कुलदीप सिंह भुल्लर हैं, एथलेटिक्स से संबंधित है, इनको ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। जीसी फिलिप्स हैं, प्रदीप गंधे हैं, तृप्ति मुरगुंडे हैं, एन ऊषा हैं, लखा सिंह हैं, सुरविंदर सिंह संधू हैं और अजीत सिंह है। ठीक है, तो इनका नाम थोड़ा सा प्रयास आप करिएगा, प्रयास करेंगे तो बेशक है आप जो है याद कर ले जाएंगे। वैसे मुझे नहीं याद हुआ पर्टिकुलर, अगर आप हमसे पूछेंगे। ठीक है, मुझे कुछ ही नाम याद हुआ इसमें से, बाकी मैं कुछ प्रयास कर रहा हूं कि यहां पर कुछ आपको चीजें मिल जाए। ठीक है, तो ध्यानचंद पुरस्कार आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको थोड़ा सा याद रखना भी है तो मैं कुछ ट्रिक आपको देना चाहूंगा। देखिए ध्यानचंद में जो नाम लगा है ध्यान वर्ड मतलब होता है अगर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ध्यान देंगे तभी आप कोई गेम जीत पाएंगे और ये सभी गेम से संबंधित होते हैं। तो ध्यान कब देंगे? देखिए अगर आप ध्यान देना चाहते हैं तो कहा जाता है कि जैसे दीपक की तरफ एकटक देखते रहिए, दीपक की तरफ, तो ये ध्यान लगाना हो गया। तो दीपक से दीप याद रखेगा, कुलदीप याद रखेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, जीसी फिलिप्स की बात कर रहा है तो फिलिप्स का शासक फिलिप्स किसके पिता का नाम था बताइए? फिलिप्स किसके पिता का नाम था? आपने नाम सुना होगा सिकंदर के पिता का नाम फिलिप्स था और वो भी जैसे खेल जीता जाता ना, उसे दुनिया जीतने निकला था। ठीक है, तो फिलिप्स भी किससे संबंधित है? ये ध्यानचंद पुरस्कार से संबंधित। देखिए मजाक है ये, इसको आप बहुत सीरियस मत लीजिएगा और कोई कटाक्ष भी नहीं करेगा, ये मैं आपकी मदद के लिए बना रहा हूं, इसके अलावा आप इसको कुछ मत समझिएगा। ठीक है, आपकी मदद के लिए। तो यहां पर फिलिप्स वर्ड भी आप याद रखेगा। ठीक है, प्रदीप गंधे, ठीक है, प्रदीप गंधे, जैसे आपको प्रदीप माने समझिए प्रदीप, फिर इसमें भी दीप आ गया, कुलदीप, प्रदीप, यानी दीपक की तरफ आपको अपना ध्यान लगाना है। तो यहां पर दीप आ गया फिर से एक बार। ठीक है, ये दीप वर्ड आ गया। ठीक है, इसी तरह से तृप्ति मुरगुंडे। ठीक है, तृप्ति मुरगुंडे में क्या होता है? तृप्त हो जाना, इतना खेल लेना कि जीत लेना, जीत करके तृप्त हो जाना, जीत करके तृप्त हो जाना। तो इसको याद रखेगा, यहां पर तृप्ति हो जाएगा। एन ऊषा, एन माने याद रखे नितिन सर के साथ हैं तो फिर जीत तो निश्चित है। ठीक है, ध्यान दीजिए एन पर, यन करिए ध्यान पर। लखा सिंह, ठीक है, जीत नहीं है तो लख रुपया मिलेगा, ढेर सारा पैसा मिलता है अगर आप कोई गेम जीतते हैं, बड़ी इज्जत मिलती है। तो लखा सिंह याद रखेगा। सुखविंदर, बड़ा सुख महसूस होता है अगर हम कोई गेम जीत लेते हैं तो। आप ऐसे करके ट्रिक बनाइए और ये एक ऐसी ट्रिक है ना जो आपको भूलने नहीं देगी। क्यों? क्योंकि पूछा ध्यानचंद पुरस्कार तो बोलोगे ध्यान लगाना है, तो नाम में देखिए कैसे ध्यान लगता है। और जीत लिया, अजीत जीत लिया, तो अजीत सिंह हो जाएगा यहां पर। ठीक है, तो मुझे लगता है कि चीजें अब आपको बेहतर ढंग से याद हो गई होंगी। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा। ध्यानचंद पुरस्कार में गेम को जीतने के लिए जो ध्यान लगाना, बस उसी से संबंधित सारे नाम हैं। ये नाम आपको याद नहीं आएंगे, अभी सोचोगे क्या नाम था नहीं पता। अगर आप किसी के सामने कह देना कुछ नाम लिख के दो और उसमें ये नाम आप बीच बीच में डाल दो, आप देख करके ऐसे टिक कर दोगे कि हाँ ये ध्यानचंद वाले हैं, ये द्रोणाचार्य वाले, समझ जाओगे। ऐसे मत पूछना हमसे कैसे, कोशिश करना एक पेज पर सारे नाम लिख लेना या किसी से लिखवा लेना और फिर आप टिक करके बता देना। ठीक है, आगे देखिए ध्यानचंद पुरस्कार में देखिए कुछ और भी दे रहा है। कह रहा है मनप्रीत सिंह है, कबड्डी से जुड़े हैं। जे रंजीत कुमार हैं, सत्य प्रकाश तिवारी जी हैं, मनजीत सिंह हैं, सचिन नाग हैं, नंदन पी बाल हैं, नेत्रपाल हुड्डा हैं। ठीक है, बड़े हुड्डा आ रहे हैं, हुड्डा वाले कबड्डी से हैं जुड़े। ठीक है, यहां पर कुश्ती आ गए, इसके पिछले वाले में जो हुड्डा थे वो कबड्डी से थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। देखिए मनप्रीत दे रहा, मनप्रीत मतलब जाहिर सी बात है कि मन लगाएंगे तभी गेम जीतेंगे। ध्यानचंद पुरस्कार क्या हवा में थोड़े मिल जाएगा, मन लगाना पड़ेगा। ठीक है, जे रंजीत, देखिए यहां पर जीत आ गया, जीतना है ना गेम तो जीत। ठीक है, सत्य प्रकाश तिवारी, ये नाम पढ़ करके हो सकता है आपको लग जाए कि जैसे पिछला वाला धर्मेंद्र दे रहा था। ठीक है, और उसी तरह से आपने द्रोणाचार्य टिक कर दिया, भाई इसमें सत्य जैसा महसूस हो रहा है तो इसमें क्या सर द्रोणाचार्य का, नहीं, सत्य प्रकाश याद रखिए। यहां पर प्रकाश दे रहा दीपक को जिस तरह से देख करके क्या करना पड़ता है, जीतने के लिए तक देखना पड़ता है, तो ध्यानचंद पुरस्कार है। प्रकाश से आप दीपक याद रखिए, याद हो जाएगा। मनजीत भी हो जाएगा, यहां भी जीत हो गया। सचिन नाग, ठीक है, नाग देखते, नाग बड़े ध्यान से देखता है, नाग अपने टारगेट को बड़े ध्यान से देखता है और एक बार फुंकार मारता है और सीधे विकेट आउट। ठीक है, तो याद रखे नाग वर्ड यहां याद रखेगा। नंदन पी बाल, ठीक है, नंदन पी बाल, यहां पर भी थोड़ा सा आप ट्रिक बनाइए। थोड़ा सा क्या हो सकता है बताइए, जितना ध्यान व्यक्ति अपने बालों पर देता है, पूरे शरीर में सबसे ज्यादा ध्यान किस पर होता है? बालों पर होता है। मेरे तो जाने वाले हैं,
काम खत्म, कुछ दिनों पता चला सब गायब होने वाला है। सबके जिम्मेदार आप हैं भाई साहब। हाँ, आप बोलिएगा मत, अगर मेरा कुछ गया तो मैं तो आपसे ही बोलूंगा, ठीक है। आगे देखो, नेत्रपाल हुड्डा, देखिए इनके नाम में ही नेत्र हो, नेत्र, अरे नेत्र से तो ध्यान लगाओगे। तो देखिए ये मैं आपका एक सहयोग कर रहा हूं खाली, ताकि ज्यादा से ज्यादा बातें आपको याद रहें, ठीक है। और याद रहेंगी अगर आप लिखेंगे तो याद रहेंगे, ठीक है। करा, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है। तो देखिए इसमें रानी रामपाल का नाम आया, ये पहली महिला हॉकी खिलाड़ी हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया, रानी रामपाल, ठीक है। और भारतीय टीम की सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जो था, मैन बुकर पुरस्कार अक्सर आपके परीक्षा में पूछा जाता है, जिसको भी याद रखेगा। लिख रहा कि मरिके लुकास रिजनेवेल, ठीक है, 2020 में इनको मैन बुकर अवार्ड दिया गया। 2019 वाले में जोखा अलार्थी को दिया गया था जो ओमान से थी, और 2018 में ओल्का टोकारजुक को दिया गया था, ठीक है। इस बार मरिके लुकास को दिया गया है। इनके बुक का नाम है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और ये जो ओमान वाली थी इनका नाम था सेलेस्टियल बॉडीज, ठीक है। और यहां पर फ्लाइट्स के लिए दिया गया था 2018 में। तो इन सभी लोगों का नाम याद रखेगा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये ओल्गा टोकारजुक हैं, ये आपकी जोखा अलार्थी हैं, और ये आपके क्या हैं? मारिके लुकास, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे? याद रखेगा मैन बुकर, ठीक है। मैन बुकर, मैन माने आदमी, बुकर माने बुक देगा, कूट देगा, मार देगा। तो मार देगा तो मारिके, मार देना, मार दे मारिके, ठीक है। तो याद रखेगा मैन बुकर अवार्ड। आप कहेंगे नितिन सर आज आपको क्या हो गया? अरे मेरे भाई, आपका परीक्षा नजदीक है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसे पढ़ाऊं कि आपको याद रहे। मैं बहुत दिन से पढ़ा नहीं रहा था, और जब मैं पढ़ा नहीं रहा था ना, हालांकि घूम नहीं रहा था, ये भी आपको बता दूं, जिन लोगों को लग रहा है कि नितिन सर बड़ा मौज काट रहे होंगे, तो मौज नहीं काट रहे थे, ठीक है, काम ही कर रहे थे। लेकिन आजकल लोग कमेंट बड़ा करने लगे हैं। अब मुझे शर्म आती है बोलने में कि मैं आपसे कुछ शेयर करूं, पता नहीं क्यों शेयर करने का मन नहीं करता। पहले बड़ा अपनापन फील होता था, अभी मुझे लगता है कि मैं टीचर हूं और मुझे सिर्फ पढ़ाना चाहिए। इसके अलावा पहले क्या होता था, बड़ा अपनापन फील होता था ना, तो लगता था यार कि एक अटैचमेंट होना चाहिए, ऐसा मतलब अंदर से महसूस होता था। अब पता नहीं क्यों अटैचमेंट फील नहीं होता। मुझे लगता है कि नहीं, मैं एज ए टीचर हूँ, और मुझे लगता था कि मैं कुछ ज़्यादा ही आपसे जो है आपके लिए सोच रहा हूँ, और सोचना तो अभी भी मैं आपके लिए सोचता हूँ, बट एक होता है ना कि जो अटैचमेंट हमेशा आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहता था और सोचते रहता था, बड़ा चिंता लगता था। लेकिन पता नहीं क्यों अब थोड़ा सा अजीब लगता है। क्यों? क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स इधर बीच ऐसे आए जो बड़ा दुखी कर दिए। मैंने कभी विश्वास नहीं किया था कि कोई मेरे बारे में इस तरह से विचार करेगा, बोलेगा, सोचेगा। बहुत हर्ट फील हुआ। पिछले 2 ढाई 3 साल से मैंने निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा की, मदद किया, जो भी कहिए सहायता किया, छोटे भाई की तरह, बड़े भाई की तरह, या जो कुछ भी आप मान लीजिए अपने गुरु की तरह, ठीक है। लेकिन आज सिचुएशन कुछ और है, ठीक है। अभी जो नहीं होना चाहिए वो हुआ मेरे साथ, खैर अलग बात है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर। मेरा काम यार पढ़ाना, और सही बात तो ये है ना कि मैं अध्यापक हूँ, मुझे पढ़ाना चाहिए, मुझे इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो मेरे कोर्स की बातें नहीं है फिलहाल। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोगों को हर्ट भी फील हो रहा होगा कि क्यों नितिन सर ऐसे आप क्यों बोल रहे हैं। कोई बात, हर्ट मत करो यार, पढ़ाई लिखाई करो, सिलेक्शन लो। देखिए अगर आप सिलेक्शन लेंगे ना तो अच्छा रहेगा, चैनल के लिए अच्छा रहेगा, और लोग जानेंगे कि वाकई ये लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसे बोलने उलने में क्या रखा है। चलो आगे आते हैं, ठीक है। पढ़ने वाले पढ़ो पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाने को तैयार हूँ मैं तो यार। आप ही के लिए कुछ कर रहा था, और लोगों ने ऐसा भी कमेंट किया कि नितिन सर नहीं है, मतलब समझ लो कि हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहे थे। कर नहीं रहे थे, करते हैं और हमेशा ही करते रहेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहां पर दे रहा दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये 2019 वाला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया था, छीलते हुए अपने को, इनकी रचना थी उसके लिए। शशि थरूर को एन एरा ऑफ डार्कनेस के लिए दिया गया था। ये भी आप याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है शशि थरूर दोस्तों। अभी इनकी कई सारी बुक्स भी लॉन्च हुई हैं, इसको भी याद रखेगा। इंपॉर्टेंट बुक्स वाले सेक्शन में इनके बारे में मैंने बताया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों 2019 वाला अक्कितम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया था। ये मलयालम के लेखक थे, ठीक है। और अमिताभ घोष को 2018 में दिया गया था, और कृष्णा सोबती को, हिंदी की लेखिका थी, उनको 2017 में दिया गया था। 2019 वाला भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैन बुकर, देखिए मैन बुकर की बात करें, एक हम लोग अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर अवार्ड पढ़े थे। ये मैन बुकर अलग है, वो मैन बुकर अलग है। ये वाला मैन बुकर दोस्तों याद रखेगा, मार्गरेट एटवुड को दिया गया था। ये कनाडा से संबंधित है, इनकी कृति है द टेस्टामेंट्स, ठीक है। और दूसरा है नाइजीरिया से संबंधित है, गर्ल विमेन अदर, ठीक है, बर्नार्डिन एवारिस्टो, ठीक है। तो ये मैन बुकर सिंपल है। ये जेसीबी पुरस्कार भारत में पहली बार स्टार्ट हुआ था, माधुरी विजय जी को दिया गया था, ठीक है। इनकी कृति है द फार फील्ड, ठीक है। तो इनका नाम भी याद रखेगा। व्यास सम्मान दोस्तों 2019 वाला
दिया गया नासिरा शर्मा को, एक कागज के नाव इनकी रचना है। 2018 में ललिता धर जगुड़ी को दिया गया था जितने लोग उतने प्रेम के लिए, ठीक है। तो 2018 2019 इसको भी याद रखेगा, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले की तरफ, ठीक है। आगे दे रहा है सरस्वती सम्मान, ठीक है। तो 2018 2019 कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। 2019 में दोस्तों ये वासुदेव मोही जी को दिया गया था और 2018 में ये के शिवा रेड्डी जी को दिया गया था। वासुदेव मोही जी याद रखेगा सिंधी लेखक हैं, इनकी पुस्तक है चेकबुक, जबकि इसके पहले इनकी एक तेलुगु कवि थे के शिवा रेड्डी, इनको दिया गया था, इनकी कविता थी पक्काकी ऑटोगिलेटेड, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। राजा राम मोहन राय पुरस्कार ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, 2019 में पुरस्कार की शुरुआत हुआ था, ठीक है। और गुलाब कोठारी ये राजस्थान पत्रिका ग्रुप के चेयरमैन हैं जिनको यह पुरस्कार दिया गया, ठीक है। ये भी याद रखेगा। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 ये राणा दास गुप्ता जी को दिया गया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, राणा दास गुप्ता जी को यह अवार्ड दिया गया, ठीक है। ये भी पहली बार दिया गया। डेटन साहित्य शांति पुरस्कार, साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 ये मार्गरेट एटवुड को दिया गया, ठीक है। और दोस्तों इनको जो है आपका मैन बुकर, जो जनरल मैन बुकर होता है वो अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है। तो याद रखें, मारिके को ये अंतरराष्ट्रीय मैन बुकर दिया गया था और इनको मैन बुकर, ठीक है। करा इन्हें उपन्यास द हैंडमेड्स टेल के लिए बुकर पुरस्कार भी दिया जा चुका है, इसलिए इनका नाम चर्चा में बना रहा था। कुछ अन्य पुरस्कार हैं, जरा उसको भी देख लीजिए, ठीक है। ये अन्य पुरस्कार बड़े इंपॉर्टेंट है। एशिया गेम चेंजर का अवार्ड किसे दिया गया दोस्तों? तो ये अवार्ड दिया गया सेफ विकास खन्ना को, ठीक है। एशिया गेम चेंजर। लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे दिया गया? सोनम वांगचुक का नाम आपने सुना होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके नाम के आगे दोस्तों मैं यहां पर स्टार लगा लेता हूं, ठीक है। पीसी महालनोबिस पुरस्कार, ये भी बढ़िया है क्वेश्चन है, ये बढ़िया है और ये बढ़िया है, तीनों क्वेश्चन अच्छा है। प्रित्जगर अच्छा है, ठीक है। बाकी आप इसको भी अच्छा कर लीजिए, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन कम से कम आप याद रखेगा। पीसी महालनोबिस दिया गया सी रंगराजन को और गणित का नोबेल पुरस्कार दिया गया हिलेल फुरेस्टेनबर्ग को और ग्रेगरी हिलेल ग्रेगरी याद रखेगा, हिलेल गगरी याद रख लीजिए, ठीक है। अदजल गगरी छलकत जाए भरल गगरिया न छरके है, तो ग्रेगरी छलकत याद रखेगा, हिलेल ग्रेगरी, ठीक है। ये गणित का नोबेल पुरस्कार। क्रिस्टल अवार्ड दिया गया दीपिका पादुकोण को। प्रिट्जगर पुरस्कार दिया गया अराटा इसुजाकी को। ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया पीटर ताबिची को और डॉक्टर अब्दुल कलाम पुरस्कार दिया गया के सिवान को, ठीक है। के सिवान का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष हैं भाई, ठीक है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। तो ये 5 आप दोस्तों कम से कम आप याद रखेगा। देखिए पुरस्कार बहुत सारे बांटे जाते हैं, लेकिन आपके परीक्षा के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम चर्चा सिर्फ उसकी करते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा फिल्म से संबंधित कुछ पुरस्कार है, जैसे ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो 2020 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म को चुना गया, कौन सा था? पैरासाइट सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी। अभिनेता चुने गए जोकिन फिनिक्स को जोकर के लिए। अभिनेत्री थी जूडो मूवी थी रेनी जेल्वेगर को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है बॉन्ग जून हो हैं, पैरासाइट के ही हैं। और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता ये ब्रैड पिट है, ठीक है। तो ये ऑस्कर अवार्ड है और ये पीडीएफ आपको दिया जा रहा है, पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए, पीडीएफ दिया जा रहा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ही मैंने इसीलिए दे दिया कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये 92वां ऑस्कर पुरस्कार, इसको भी आप याद रखेगा। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 वाला है और इसमें गली बॉय को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए चुना गया है। अभिनेता में रणवीर सिंह, ठीक है, गली बॉय के हीरो हैं, उनको चुना गया है। महिलाओं में आलिया भट्ट है, इनको चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया है जोया अख्तर को, ठीक है, ये भी याद रखेगा। कह गली बॉय के फिल्म को फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में कुल 11 अवार्ड्स मिला, ठीक है। और सच बताऊं ना, मुझे बड़ा बुरा लगा, बहुत अंदर से धक्का लगा कि ऐसी फिल्म को अवार्ड मिला। और इसी समय एक और मूवी आई थी, ऋतिक रोशन की मूवी थी सुपर 30, ठीक है। आपने आनंद सर का नाम सुना होगा, ठीक है, उनके ऊपर एक मूवी बनी थी, बहुत बेहतरीन मूवी थी यार, क्या मजा आ गया देख के मूवी। लेकिन गली बॉय जैसी मूवी को, अपना देश है यार, कुछ समझ में नहीं आता कि जो अच्छा करते हैं उनके साथ बुरा होता है, जो बुरा करते हैं उनके साथ अच्छा होता है, समझ में नहीं आता दुनिया कहाँ लेके जा रही है। चलो, 73वां बाफ्टा पुरस्कार है, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार है और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया 1917 को। अभिनेता है जोकिन फिनिक्स, ये भी जोकर के लिए ही, ठीक है। अभिनेत्री है सेम है, ठीक है। ये बाफ्टा पुरस्कार में उन्हीं को चुना गया जिनको ऑस्कर अवार्ड भी मिला था, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक केवल बदल गए हैं, सैम मेडेस है, ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखेगा। ग्रैमी पुरस्कार ये संगीत के
क्षेत्र में दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर के लिए चुना गया बिली इलिश को, रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के लिए भी बिली इलिश को, और सॉन्ग ऑफ द ईयर के लिए भी बिली इलिश को। ठीक है, तो ये गजब का अवार्ड हो गया ना, इसको भी याद रखेगा। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार दोस्तों, ये आपका गली बॉय हो गया और रणवीर हो गए, और ये सब तो पढ़ा ही दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2018 वाला दिया गया। ठीक है, अगला अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अमिताभ बच्चन को किसको दोस्तों, तो अमिताभ बच्चन को दिया गया, और ये रामनाथ कोविंद जो है अपने हाथों से दोस्तों सौंप रहे हैं, तो आप याद रखेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, ये 1917 जो मूवी थी दोस्तों, जो बाफ्टा में आई, उसको दिया गया। ठीक है, बाकी सेम जो बाफ्टा में लोग थे उन्हीं को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी के लिए भी चुना गया, तो इनको नाम भी आप याद रखेगा। मुझे लगता है इतना आपके लिए काफी है, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी है, और वो भी तब जब इस कोरोना काल में ज्यादातर अवार्ड दिए नहीं गए। ठीक है, फिर भी जितने अवार्ड दिए गए वो मैंने आपको बता दिए। कुल मिला जुला करके सेशन अच्छा रहा, उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा। बस इसी तरह से आप आगे बने रहिए ताकि हम आपकी आगे मदद करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।